खेचा टाणी लठम लट्ठा राक्षसा गेला को क्या गेला कहानी पढ़ के देख लो इनकी। अब वो सोचते हैं कि इंद्र सुखी होगा। इंद्र ने कहा भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुखी लागे और ये मां दुखी। ये कदे राम बन काना पड़ा, कदे कृष्ण बन काना पड़ा, विराट माटी होकर गए बेचारे आखिर में। क्यों हम तो फिर ये वो परमात्मा आते हैं अपना कुछ हमारा सुधार करने की खातिर हम बौड़े पीते की क्रिया उत्सव का पीछे पड़ दिया अगर उन्होंने जीनता वो बताओ के मारे ताई। फिर भगवान ने आके हमें सतमार्ग देना चाहा कि भाई गंदे काम ना करो, गंदे काम का बुरा फल हो सके। जैसे सीता थाली रावण ने उसको खत्म कराया और उनका नसीहत होनी चाहिए थी। लक्ष्य उसने भरत ने के बढ़िया उदाहरण किया, किसी का सर कोई ना रामायण सारे पढ़ने सब ने बेरा और भाई के लठ बजा दे मनमाने 200 रुपया बेसर फोड़ दे। तो फिर क्या पढ़ी वो रामायण के ज्ञान लिया उन मालिकों से हमने। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं तुमने भाई सुख का बेरा को ना, सुख है सतलोक में। या तो इतना सुख है कार गोठी होगी वो सुख मान रहा से आपकी दृष्टि पर, वो सुखी कटी नहीं। एक मिला था हमें, उसके माया का अंत नहीं और एक ही लड़की अरवा भी और बालक हो नहीं। अरवा भी निभाएंगे हाथ अपनी सिर पर धर ले उस माया ने। क्यों कार कोठिया में चल रहा अच्छा बढ़िया व्यवस्था दिखे न सोचा बड़ा माँ सुखी होगा। लड़का भी कोई ना, एक लड़की रुआ भी पागल कति बौड़ी बूझ। तो ये बताओ सुख तो यहाँ है कोई नहीं। सुख तो हम छोड़ जाए और उस सुख को ढूंढ रहे उस सुख को। वो सुख है सतलोक में, वहां पर ना जीव मरता है ना फिर जन्म होता है, ना वहाँ बुढ़ापा है ना बालकपन, एक व्यवस्था में रहता है वहां पर। और वो शरीर हमारा तेज पुंज से बनता है, ये 5 तत्व से नहीं बनता। वहां पर मरण नहीं है। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, कति चाहे हाथ कट रहे हो और चाहे अधरंग मार जाओ फिर भी न सोचा और जीवन बना रहे। अब चाहे 90 साल का हो जाए न सोचा 100 साल 3 जी आए करें के बराबर सूत बैठा रहे। यानी नो मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोग में रहा करते थे, वहां मरते नहीं थे। और अपनी बेकूफी में, अपनी नादानी अनजान पड़े में हम इस पहाड़ से 12 कष्ट मोल लेकर आए हुए हैं। अब सतगुरु महाराज फिर बताते हैं जाके बनती होती मेरे साथ फिर लाग लो, तुमने वहीं फिर जा छोड़ूंगा जहाँ ये सारे सुख हैं, वहां पर दुख नहीं है। शंखों लार मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल विनाशी सुख का सागर सोई। सदा सुखी रह जीव को कैर को ना, बंटवारा को नहीं। एक भंडार में खाना, एक जैसी रोटी, बड़ा छोटा नहीं, सब फिर राग द्वेष आपका कोई ना हो। आप यहाँ रह के देखो, एक हफ्ता एक जैसी रोटी, एक जैसा खाना, एक जैसी दरी लोटम, एक जैसी रजाई, कति लड़ाई कोई ना। बंटवारा बन जाएगा ना, वो लठम लट्ठा, बड़ा छोटा हो जाएगा वहाँ मन मुटाव। वह सब एक रस, एक भगवान, कोई काम नहीं। या कोई काम करना नहीं चाहता पर मजबूरी वरी से। अब रिमोट कंट्रोल बना लिया, लोटा लोटा उठना भी ना पड़ा, टीवी चाल पड़ा, अब सारे काम रिमोट तो करने लग रहा है। क्योंकि कोशिश है इसकी उन्हीं सुखों को पाने की जो ये छोड़ कर आया हुआ है जीव, पर यहाँ ये बन नहीं सकती। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता बिना काम, तो उसने भी बेटी को ना, उसने भी अपना ऑफिस का काम कहीं संसार जनता में जाकर अपना ज्ञान प्रचार करना न बताना, तो उसने भी करे बिना नाश रहे। यहाँ पर हम उस स्थान को छोड़ कर गलत जगह आ गए। किसी की जानकारी रह रहकर प्रमाण ये 7 दिन दिए जाएंगे। अब इसमें क्योंकि हम जो है ना पहली क्लास से शुरू करते हैं, ये स्थान ऐसी यूनिवर्सिटी है इस मालिक को पढ़ने की, यहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक दी जाती है। ये एक ही सामूहिक कॉलेज समझो, यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल या पाठशाला, ये केजी तो लेकर और अंतिम शिक्षा यही दी जाती है और इसी में जीव सफल होगा। अब जैसे जो पुराने भक्तजन हैं उन्होंने कथाएं बहुत सुन रखी होंगी, और फिर वो भी जिनके जिस दिन आपके मन में ये आ जाता है कि ये तो महाराज जी ने बहुत बता रखी है, लेकिन उस दिन आप में कोई कमजोरी आ गई। रोटी रोजाना वही खाते हैं, बच्चे वही हैं, काम रोजाना का वही है। आज फसल काटी जमींदार ने दूसरी तैयारी तुरंत कर देता है, कभी नहीं सोचता 5-6 भी गेहूं बोए थे क्यों बोआ, या बाजरा बोया था मत बोआ, नहीं, क्योंकि उसकी वह भूख, वो ज्ञान तड़प है उसके अंदर। अब रोटी रोज खाते हैं, समय पर भूख लगे
जिस दिन भूख नहीं लगी न सोच लो बात बिगड़ गई, फिर बीमार हो लिए। ऐसे ही परमात्मा की कथा चाहे 100 बार सुनना और 100 बार बढ़िया लग रही है तो आपकी ऊपर परमात्मा का मेहर और आप माड़े कर्मों से भी रही तो आप पर दुष्कर्म दबाव नहीं दे रहा। जिस दिन ये आ जाएगी कि ये बातें सुन रखी है तो आप में खोट आ गया, आपकी या तो भक्ति कम या आपका नाम खत्म। इन दोनों ने कोशिश करे, सत्संग अधिक सुने, समन खूब करे और जितनी बार ये बात सुने कालदा धड़क धड़क करे तो आपके अंदर खरनाटा सा उठेगा आत्मा, तो आपकी भक्ति सुचारू है। ये नहीं सोचा कि 5 रोज सुनी कथा वही होती है। बच्चा स्कूल में वही बातें सीखता है रोजाना और जब ये नौकरी लग जाता है तो वही काम हो जाता है, कभी आलस नहीं बनता। और इसी प्रकार इस परमात्मा की कथा ने और सत्संग की एक खुराक है। इतनी दूर आप चले हो, यहाँ तक आने का जो पुण्य बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो जो कदम आगे रखे ओ योग समान। एक कदम का डिस्टेंस जो आपने तय कर दिया इस मालिक के नाम पर सच्ची आत्मा तय, आपको एक यज्ञ का फल मिल गया। एक कदम तय, चाहे कार में हो चाहे रेल में, वो परमाइश कदम की ओर से, और ये पुण्य आपको मुफ्त में मिल गया। परमात्मा की कथा सुनने का पुण्य, संत के दर्शन का पुण्य, सत्संग में आकर 10 रुपये फिर दान भी नीत करा करे। ये कर्म बनाने के लिए एक ऐसा तरीका बनाया संतों ने कि शुभ संस्कार आपके बनते बनते ढेर लाग जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ सतगुरुदेव साथ श्याम के खादी कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पैसी से। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जान गुलामी। सात दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता कर न कर सके गुरु कर सोय। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु नो कर ले आप समान। कबीर पीछे लाग्या जाऊं था लोक वेद के साथ। तेम सतगुरु ने ले दीपक दे दिया आथे। बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बार। मनुष्य देवता किया करत न लगी और। गुरु को मानुष जोगन चरणा अमृत को पाने। ते नर नरक मजावेंगे जन्म जन्म हो स्वामी। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंधे। महादुखी संसार में आ गए यम के फंदे। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे।
हरि भगत तो रह गए भाई, गुरु भगत होए पारे। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जावे। कह कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। गुरु से नाम जो लीजिए, शीश दीजिए दाने। ये बहुत को बंधु बह गए भाई, राख जीव अभिमान। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, वह उन्हीं के अवतार व स्वरूप सतगुरु गरीबदास जी महाराज हम अनजान आत्माओं को अपने ऊपर उदाहरण देकर और ये समझाना चाहते हैं कि यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो, आपकी शुरुआत भी गुरुदेव से होगी, अंत भी आपका गुरु से ही होगा, भक्ति का। क्योंकि हमने सभी शास्त्रों को छाना, सतगुरु ने तो वैसे पहले ज्ञान दे रखा सारा कुछ। और ये मन पापी जो है, क्योंकि ये काल का अंश है, इसका जल्दी सी पेटा नहीं भरता, ये विश्वास नहीं करता। जब आज से लाखों वर्ष पुरानी घटनाएं जैसे रामायण, हजारों वर्ष पुरानी महाभारत और हजारों वर्ष पूर्व गीता जी उच्चारण की गई थी, उनको चौंका तो कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने अपने शास्त्रों में लिख रखा। अब इन बातों से विश्वास बना कि जो परमात्मा ने बात कही है वो बिल्कुल आधारित शास्त्रों पे भी है, और सभी शास्त्रों के शास्त्र उनका सूक्ष्म ज्ञान है। इन्होंने आके हमें ये बताया कि ये मनुष्य जीवन परमात्मा ने आपको अपने आत्म कल्याण के लिए दिया है। फिर जैसे कि आज दिन में दोपहर के सत्संग आप सुन रहे थे कि सभी आत्माएं परमात्मा ने ढूंढ रही हैं। सबसे पहला जो हमने काम था वो परमात्मा का जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमने ये याद भी नहीं था कि यूं तो ज्ञान था इस बात का कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, और बनावे कैसे और किसको। अनजानपने में गुरु भी बना सकते थे समय आने पर, क्योंकि जितनी भी अवस्था शरीर की बढ़ती चली जाती है उतना ही पुण्य आत्मा जो होती है ईश्वर को अधिक चाहने लग जाती है। फिर कोई न कोई आड़ लेनी जरूरी थी। ये सतगुरु की कृपा हुई, सतमार्ग मिल गया। लेकिन जहां भी हम नाम ले लेते उसको हम सत्य मानते, क्योंकि उसके तुलनात्मक ज्ञान हमारे पास नहीं था। परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। अधूरे गुरु तो कभी बात नहीं बने, क्योंकि गुरु हमारा शुरू से लेकर स्टार्ट से और अंतिम हमारी जो यात्रा इस भक्ति की होगी तब तक गुरु साथ रहेगा, और गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते। गुरु और परमात्मा एक ही जानना पड़ेगा हमने। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, वो राम श्री के चले उन सारे सबका। परमात्मा की तलाश में कहीं तीर्थों पर गए, कहीं पर्वतों पर गए, कहीं वन में घूमे, लेकिन जो ईश्वरीय गुण आधार बनाकर हम चले थे वह कहीं हमें मिले को ना। और कहते हैं जब संत मिल गए
उन सारे सब काम जो परमात्मा के गुण हम मानते थे वो संत में मिले। तो गरीबदास जी कहते हैं ये परम पार ब्रह्म के परमहंस इवन एक कहूँ दो, ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं, इनको भगवान कहूँ या संत कहूँ। यदि संत है तो वो ईश्वर है, संत जो है वो ईश्वर होता है, लेकिन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। गरीबदास जी थे वो ईश्वर थे पर संत थे। कृष्ण जी थे वो ईश्वर थे, तीन लोक के मालिक थे पर संत थे। संतों के लक्षण कुछ भिन्न होते हैं। तो जब संत ऐसा मिल जाता है तो उसको परमात्मा के तुल्य मानकर फिर उसके हर वचन को, उसकी हर आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना होता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, महादुखी संसार में फिर आग गई यम के फंद। गुरु को परमात्मा मानकर हमें क्या होगा, हमारी भावना इतनी अच्छी बन जाएगी जो परमात्मा ने पसंद है। परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है, परमात्मा को मैं का शब्द और मैं हृदय में नहीं चाहिए। ईश्वर ने चाहिए नम्रता, अति आधीन दीन हो प्राणी, और जाको कहना यकत कहा। अति आधीन जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कलम तोड़ नम्रता दिखाई है, और अभिमान का अंश नहीं होता उनमें। खुद भगवान कबीर साहब हम अनजान आत्माओं को समझाने के लिए कहते हैं कि तेरी रहनी करनी ऐसी होनी चाहिए बालक कि गुरु के सामने आपका कैसा व्यवहार विचार हो। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले नाम की जेवड़ी जित खेचो उतजाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये बात कहन सुन के नहीं भाई कर पाड़ने की है। ये बातें जो बताई संतों ने ये सुनने की नहीं, और मेरे जैसे ने गीत गान खाकर नहीं। ये ऐसा ही हमने अपना हृदय में नम्रता और सद्भावना इस मालिक के प्रति रखनी पड़ेगी। जब वो हमारे नेड़ा आवेगा, नजदीक आएगा, अन्यथा ईश्वर बहुत दूर होगा। ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य देगा, भजन करे उसका प्रतिफल दे देगा, पर मुक्ति रह जाएगी। और उसी पीछा छुटवाने की खातिर सारी क्रियाएं कराई जा रही हैं। कितनी नम्रता हो। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो, चरना ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूँ, अपने मन की बात। मैं अपराधी आत्मा, नक्सक बरे बेकारे, तुम दाता दुखे वंजना, मेरी करो संभाली। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ कर तारे, गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। अब हमने अपने गुरुदेव का आगे ऐसे प्रार्थना करनी होगी, ऐसी नम्रता हमारी मानी चाहिए। और जो युगों युगों का हमारे अंदर करड़ापन, अभिमान, लोभ, लालच भरा पड़ा है, इसको मिटाने के लिए, इसको हटाने के लिए
अब ये ज्ञान दिया जाता है, सेवन आपसे करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ये वचन सुनाए जाते हैं परमात्मा के, ये परमात्मा प्रसन्न हो क्यों करे, तो कैसे राजी होगा। और जब तक वो राजी नहीं हुआ, आपकी सारे निष्फल कोशिश हो जाएंगी। जैसे बच्चा पास नहीं हुआ तो फिर पढ़ा से ना पढ़ा बराबर हो गया। तो हमने यहाँ से उत्तीर्ण होना है, कई युग हो गए हमने फेल होने तैयार है। हम कुछ समय ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष मुश्किल से निकाल पाते हैं। इसमें क्या होता है कि या तो ज्ञान गणा हो जाएगा, ये चारा बात होया करें, आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे भी हो, इंटेलिजेंट हो, बहन और भाई आजकल कोई बावड़े कोई ना रह रही, 2-4 रुपये कथा सुनकर तकरीबन याद हो जाती हैं, फिर युमान बन जाएगा। अब कोई बात से 10-20 जाना है महाराज जी, ये हमारा भी याद होगी। और 2-4 साल सच्चे भाव से जो प्राणी स्मारक में लग जाएगा, उसमें दुख को ना रहे, उसको कष्ट नहीं रहेंगे, घर में किसी चीज की भी अभाव नहीं रहेगा, और ये फिर मार खाओगे, यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सुख जब हो जाता है जीव को, यो भगवान बोलता है, या पुरानी आदत से हमारे अंदर इन्हीं को बार बार याद दिलाया जाता है कि जो गलतियां हमने पीछे की थी इनका ना करें, और उसके लिए सावधानी प्रिकॉशंस आपको दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। गुरु को ईश्वर समझे, बातों का याद कर लेना, 10 रुपये दान कर देना, ये कोई संत का ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी दान करे अपना ये भाव बना कर करे, मालिक हम दान करने योग्य नहीं थे, आपने सोची दी, आपने हिम्मत दी और ये दिन दे दिया, 10 रुपये आपके चरणों में ला पाए। कोई न सोचे कि मैं पुण्य कर दूं, कभी नहीं कर सकता ये प्राणी। कोई ये सोचे कि मैं भजन कर रहा हूँ या वजन कर लूंगा, कभी नहीं कर सकता ये प्राणी। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो और सतगुरु रजा आपके ऊपर नहीं बने, ये जीव एक बार भी दिन भर नाम नहीं जप सकता। इतनी समस्याएं, इतना हमारे ऊपर पहाड़ यो डाल देगा कहा कि हम सोधी भी ना रहे और दिल टूट जा, मन नाम लड़ना नहीं करे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ नंदा। भक्ति और मुक्ति ये दोनों ही चीज गुरु के आधार पर सतगुरु के अधीन है, इनके बिना ये नहीं मिले, ना भक्ति मिले और मुक्ति तो बहुत दूर की बात से। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथ। यहाँ पर 2 परमात्मा है। गीता जी में 15वें अध्याय के 16वें 17वें और 18वें श्लोक में बिल्कुल साफ बता रखा, इसको पढ़ कर देखिए। 2 भगवान है, एक तो क्षर है, एक अक्षर है। एक क्षर है, एक अक्षर है, एक अक्षर है। क्षर बोलते हैं नाशवान क्षर उसको, और अक्षर बोलते हैं अविनाशी, ऐसा लिखा इसमें। ये कौन है? क्षर जो है ये ब्रह्म है, अक्षर है ये पार ब्रह्म है। क्षर नाशवान है, अक्षर अविनाशी है। फिर साथ में बताया है कि ये जो स्थूल शरीर में ये प्राणी है, ये शरीर नाशवान है, और जो सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है उसमें प्राणी मरता नहीं, अविनाशी है। जीव को भी अमर बताते हैं, ये मरता नहीं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब तक हम इस काल भगवान के अंतर्गत रहेंगे तो हमारा जन्म, ये स्थूल शरीर, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सुअर सुअरी, 84 लाख दुनिया में हम जाते रहेंगे। 2 ही भगवान बताए गीता जी में, और 2 ही स्थिति जीव की बताते हैं। एक क्षर है, एक अक्षर है, यानी एक नाशवान, एक अविनाशी।
ब्रह्म नाशवान है, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इसको ओंकार निरंजन भी कहते हैं। और अक्षर है पार ब्रह्म, ये नाशवान है। फिर 17वें श्लोक में ने कहा है, भाई अर्जुन असली अविनाशी तो कोई और है, इन तभी न्यारा है। जो असलियत में वास्तव में जो परमात्मा पुरुषोत्तम है, पुरुष माने भगवान, और ये भी उसी का स्वरूप है, इसलिए इसको भी पुरुष कहते हैं, मनुष्य को, जो मेल को। लेकिन असलियत में पुरुष का जो असली तात्पर्य अर्थ है वो भगवान है, सतपुरुष, सच्चा भगवान। उसमें लिखा है कि असली पुरुषोत्तम अविनाशी तो भाई कोई और है अर्जुन, इन तभी नाराय से। बताओ, क्योंकि हमारे पास सूक्ष्म वेद नहीं था, सतगुरु का दिया हुआ जो चाबी है सब शास्त्रों की। इस प्रकार इन ऋषियों ने, महापुरुषों ने गीता जी का डंडोरा खूब पीट दिया, पर बेरा गति नहीं। जब मूल ज्ञान नहीं रहा तो बाकी 4 बात इसमें सारे लिख रखी है। राम नाम भजो भाई, भगवान का भजन करो, अच्छे काम करो, यज्ञ करो, हवन करो, नाम जप लो, ये तो सब शास्त्रों मिल जाते हैं। पर जो मूल चीज थी जिसका इन्होंने इशारा किया हुआ है वो नहीं पकड़ पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि काल ही साधना में लगे रहे। इसमें लिखा है कि असली परमात्मा, असली पुरुष तो कोई और है भाई, जिसने अविनाशी ईश्वर के नाम तो जानते हैं। ये बातें अब हमें शास्त्रों में भी ले जाएंगी और हमारे दिल में डांटेंगी कि कबीर साहब ने जो कह रखी वो अमिट कथा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये मन में सोचे जाया करे कि कबीर साहब ने शास्त्रों का ना वेरा हो, और इन विद्वान पुरुष क्योंकि बहुत जन्मों से ऋषि महर्षि तो सभी अध्ययन करते आए, क्या किसी ने ज्ञान ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ज्ञान होता तो रामायण और महाभारत का ढिंडोरा पीट रखे, इसका भी पीट देते हुए तरुण बेरा ना था। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ 15वें अध्याय का 16, 17 और 18। अब इन्होंने, क्योंकि ये बेरा नहीं पटा कि ये चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर काल भगवान, इसलिए गोड़ मोड़ कर दिया वहां पर। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक सुनाता हूं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। यहाँ पर इन्होंने पुरुष ही लिख दिया, भगवान को लिखा, क्योंकि ना बेरा था। अब पुरुष कहते हैं काम चलने जाएगा, बेरा ना पड़ेगा। आगे 17वें अध्याय में पूरा ही खोल दिया कि पुरुष उस परमात्मा ने कहे भाई जो अविनाशी है। और 2 ही प्रकार के प्राणियों के शरीर हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी रूप में जीव आत्मा जो है। 17वें अध्याय में लिखा कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष माने परमात्मा समझो। उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये संस्कृत में भी लिख रखा है कि उत्तम पुरुष तो और है भाई जो तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस नाम से कहा गया। वो तो पहले कहता है, काल बोल रहा है गीता को कि ब्रह्म स्वयं गीता का कृष्ण जी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं और सही ज्ञान दे रहे हैं। धर्मदास ने पूछा था, हे भगवान जैसे आप बता रहे हो क्या ये वेद और शास्त्र गलत हैं, ये पुराण क्या गलत हैं? अक नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं बेचारा झूठे हैं सोई। वेद कतेब झूठा ना होई, और नहीं बेचारे झूठे हैं सोई। जिन्होंने पर सोचा कोई ना, इन पर अध्ययन नहीं किया, वह झूठे हैं जिन्हें गलत प्रचार कर दिया। गरीबदास जी कहते हैं काफर कूड़ा ज्ञान पसार है, तो निर्भाग आत्मा बताई है जो गलत मार्गदर्शन जीवों को देता है। एक साधारण सी बात आम आदमी का आकर अगर नहीं बोलना आवा तो बंद रखा बाणी ने, भाई नहीं कहेगा बेरा तो डले भी क्यों डुबावा, आप डुबावा, इससे अच्छा चुप रह जा। अगर नहीं ज्ञान है तो यहाँ सतगुरु महाराज के आगे इसमें लिखा है, फिर अपनी पोला पर खोल है
काल भगवान के कहे, क्योंकि मैं इस नासवान जड़ वर्ग तय, यानी नासवान से, नासवान कैसे, ये शरीर जितने भी जीव स्थूल शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर मनुष्य और देवी देवता, ये भी नासवान शरीर में है। इनसे और भाई इस अविनाशी जीवात्मा से मैं उत्तम हूँ, इन तक ठाडा हूँ, इन तक तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे वेदों में और इस लोक में पुरुषोत्तम माने। आप पे साथ कह रखी है कि मैं इनसे मजबूत हूँ। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं, सबल ने बल जान के और नाम दरा जगदीश। जैसे राजा को नरेश कहते हैं, नरेश नर जमा में ईश, यानी आदमिया का भगवान, उनका मालिक, ईश माने मालिक। या तो जो तगड़ा दिखा हुए भगवान ओए पति, बोधे का ठाडा पति, मालिक जैसे नौकर का स्वामी जो होता है उसका वो मालिक, वो उसका मालिक, उसका पति हो गया, जो कर कहीं नहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज ये साहब कहते हैं कि भाई क्योंकि मैं अविनाशी जड़ वर्ग और इस नासवान इस जड़ वर्ग तक जितने भी जड़ जीव हैं, जितने ये सब ये शरीर जिनका बना हुआ है, इनसे और अविनाशी जीवात्मा में श्रेष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम तो प्रसिद्ध हो। पुरुषोत्तम माने भगवान नाम तगड़ा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ईश है, इनमें यू तगड़ा है, इनका पुरुषोत्तम हो गया। तो यहाँ ये बातें आपने ये शास्त्र फिर याद आए कि बाओंगे इनमें सच्चाई का गहराई तक अध्ययन दिया हुआ से वर्णन दिया है, अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो प्रश्न चल रहा था कि उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, जब तक हम काल के अधीन थे, काल साधना करते थे, उसमें हमारी कोई प्रक्रिया में चेंजमेंट नहीं होनी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होना था। कोई गुट्टी लाओ था गुट्टी लाए जाओ, बीड़ी पीवा था बीड़ी पिए जाओ, माता धोखा था माता धोके जाओ, हनुमान के पुजारी हनुमान का चुपटे रहो, हम मंडे रहे थे सारे। इसमें कोई बदलाव नहीं होने देना था इसमें, क्योंकि हम उसके अधीन थे तब तक। या कहते हैं कि सभी कहते हैं भगवान के हुक्म बिना पत्ता ना हला है, और फिर भाई ये बड़े बड़े काम क्यों करें, भगवान ने करवाओ, बिल्कुल करवाया था। वो भगवान ने ऐसा था जिसकी हम पूजा करें, तो वो 16 काम होने नहीं देता। तो यहाँ जब तक हम उस काल के अंतर्गत थे, इतना वो काल नचावा था। ईब हम इस सतगुरु के शरण में आगे तो यू हमें अपने हिसाब से चला होगा। अब हम चाहेंगे कि ये काम हमारा ना हुआ, बता के फायदा हुआ, तो मालिक अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, वो नहीं चाहेगा कि इसके होने में इसका लाभ नहीं बल्कि हानि हो सके, तो ये नहीं होने देगा। बच्चा तो आगे न भी चाहे तो माता पिता उस अग्नि से दूर कराया करें, तो वो रोज से राजी रहो। ऐसे ही हम कुछ ऐसी चीजों की डिमांड भी करते रहते हैं, वो नहीं होने देते, तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हम बालक से हमने बेरा को ना कि इसके होने में आगे नुकसान भी हो सके, क्योंकि इन्होंने बहुत दूर तक का ज्ञान है। ये मालिक है, माँ बाप ने बच्चे से ज्यादा ज्ञान हो सके, उसके भविष्य को जब उसके आधारित है उस अपने हिसाब से उस चलाता है, और आवश्यक वस्तुओं को पहले तैयार करके रखे। जाडे आएंगे पहले गर्म चीज, बच्चे के कुर्ते जुराब जर्सी पहले याद रहेगा, पहले ही बिल्कुल 10 दिन पहले आ गए ले आएंगे। ऐसे इस मालिक ने हमारा सारा ज्ञान है कि हमने के चाहिए, और उससे पहले आप आ जाओगी, चिंता मत करना। अब प्रसंग था कि हम ना तो नाम ले सकते, नाम दान कर सकते, उसके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल है। उसका हुक्म किस पर आधारित होगा कि हम कहते हैं सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, कि परमात्मा हम तो तुच्छ बुद्धि प्राणी हैं और हमें ये ज्ञान नहीं दाता, अपने भले और बुरे का भी बेरा नहीं है, जैसे आप उचित समझो, इस तुच्छ जीव को अपने चरणा दूर मत करना, बस इतनी डिमांड रखना। क्योंकि हम इस साहिब से दूर होकर बहुत युग बीत गए। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा सुख होते ही
हम फिर उस बात को भूल जाते हैं। ऐसा अब भी हो रहा है और पहले भी होता रहा है, लेकिन ये भूलने का टाइम नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे में। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, इतने महाकष्टों को और झेलता हुआ फिर भी कहता है आनंद हो रहे हैं। रिश्तेदार मिलेगा थाने उसमें कचहरियों में या मेडिकल में, कुशल मंगल पूछेंगे क्या हाल है, मौज माजरी से और मौजदारी से। अब कचहरिया में मौज का मेल कौन सा। कोर्ट में तो महा दुखी प्राणी जाया करे, कति तंग हुआ या किसी का सताया हुआ, और हॉस्पिटल में भी दुखी प्राणी जाया कर, राजी खुशी नहीं जा सकता। और वहां भी कहते हैं क्या हाल है, बस मौज है। अब यहाँ हमने क्योंकि मौज का बेरा कोई ना हो किसी से, इसलिए हमने ये दुख भी सुख में मान रखे। ये संसार समझदा ना ही कहंदा शाम दोपहरे नू, जेठ के महीने न अर्दलती लुआम ने कहा बस ठीक से हाँ शीलक है, क्योंकि इसमें शीलक का बेरा है कौन किसी हो से, यानी सुख का हमें ज्ञान ही नहीं है। और गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे में, इस समय ना ये मनुष्य शरीर जब हाथ तो छूट गया फिर पछताया करोगे, रोया करोगे। ये बातें हमें सतगुरु महाराज ने इसलिए बताई हैं कि भाई बोलियो मत ना। सतगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे लागी शुरू में और ऐसी नुन जा ओढ़, अपनी तो संशय नहीं जीव तार दे करोड़। जैसे शुरुआत में आपका लगन लगा है, अंत ताइनों की नो रह जा। अपना तो कहना है कि कितने जीवों को नाम दुआ का पार करवा ले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण मैं बता चुका हूँ, उसका मूल कारण महाराज कहते हैं खोखापुर के का भाव भक्ति भादव नदी सभी चले गहराए, अनोखे श्रीता सोए जानी हो जेठ मास ठहराए। जैसे भादव में बारिश घनी हुआ करे और उस बारिश के इतने अधिक होने तक छोटी छोटी नाली भी दरिया का रूप धारण कर लेती है और दूर तक पानी फैल कर चला करे। ये ट्रेन भी भर कर चला करे, पर ये दरिया नहीं होती, ये सीजनल नाली थी। श्रीता सोए जानी है जिस पर जेठ मास ठहरा है, जिसमें जेठ में पानी पा जाओ दरिया समझ लेना। अब ये सत्संग रूपी बारिश और आपके काम पर काम सर रहे हैं, इतने सारे भगत दिखाई दे, मौज माचरी से सभी लगन लाग रही है। अनोखे एक जो करड़ा कर्म ज्यादा सेधने वाला था थोड़े में शरणाओ, और वो थोड़ी सी नुकसान को भी आप सहन नहीं कर पाओगे। अनोखे कहेंगे कि दरिया से नाम मत छोड़ दो। अरे माता दोगते कितना नुकसान हो लिया, इतना काट दे सत्यानाश हुआ पड़ा, वो कब देना छूटे, क्योंकि वो तो काल साधना थी, मन में कोई दिक्कत कोई ना मंडारो इसमें। अरे सत मार्ग पर थोड़ी सी हानि हो जाने को कि दरिया से नाम। सतगुरु महाराज कहते हैं भाई ज्ञान मेरा जब पाटेगा दो बेका दिहानी ने भी वटोगे। तो सारे भगत दिखे, और जब थोड़ी सी गुनी सी किस होगी ना फिर मेरा फटा भगत थे लोग दिखावा था। तो इसलिए संत शरण में आनते आई टले बोला, और जब मस्तिष्क में सोड़ी हुआ काटे में टल गया। जब हम संत शरण में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट तो हैं हल्के हो जाते हैं। अब क्या कहानी है कि बार बार ये बातें हर समय बतानी पड़े हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वही दवाई हो से 6 बार बीमार हो रहे 6 बार वही गोली देगा और वो स्वस्थ कर देंगे। तो हम समाज में ज्यादा रहते हैं, सत्संग कम सुन पाते हैं, इसलिए हमारे अंतःकरण में कुछ मलिनता अवश्य आ जा सकती।
ये आपका दोष नहीं है कि आप, ये नहीं है कि आप भजन नहीं कर रहे या आप में आस्था नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो भी स्वभाव है। और यहाँ आते हो या फिर इस मालिक का स्वभाव है कि आपने दो मांझ के फिर उसाई कर देगा। अब नाम लेने के बाद अगर छोटी सी हानि भी हो जाता घबरावा नहीं, मैं सोच ले मालिक के रख के बलानी थी थोड़े में टल गई। अब ये बातें बार बार बतानी पड़ती हैं क्योंकि हर बार नए हंस आते हैं। अभी बहुत से प्रमाण हमारे पास हैं जो कि जिन हंसों ने नाम लिया कुछ ऐसे कर्म का संयोग जुड़ गया कि उसको थोड़ी बहुत नुकसान बन गया, और जो उसमें दल में डांट के उनके बेड़े पार कर दिए। एक हमारा सेवक है सुंडाना गांव के भक्त, उसका रविंद्र नाम है। उनकी देखो बंदी छोड़ अपने बच्चा ने कुकर ले से शरण में। उनके पिताजी रिटायर सूबेदार मिलिट्री से थे। 1971 की लड़ाई में उनका 19-21 हो गई थी, कोई चोट चाट लागी, गोली गाड़ी लागी, जैसे भी वो नीचे गोल तागड़ी से नीचे पैरालाइसिस हो गया दोनों पैरों में, ऊपर तक कति स्वस्थ, हाथ भी ठीक, सारा खूब रोटेटी कहाँ। उन्होंने ऐसी एक दिन सत्संग की कैसेट सुन ली, एक हमारा सेवक ले रहा था। वैसे धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ी हुई थी, आर्य समाज में ज्यादा उनका इंटरेस्ट था। जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता इतना हम आज एक आर्य समाजी रहा करें, आज एक दूसरे ढंग से यानी खिचड़ी सी बनी रहा करती, सभी का ऐसे भाव था हमारा। तो ऐसे उन्होंने नाम सत्संग सुना तो नाम में ले लिया, ऐसी लगन लगी बहुत ज्यादा। फिर अपने बच्चों से प्रार्थना की कि तुम नाम लो, और कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म है। वो लड़का कहता है मैं अपने पिताजी ने बोला मान्या करता, पिताजी आप तो कति बिगड़ गए बुढ़ापे, माँ आपकी जो है ना, आपने ये क्या सोचा ये कोई भगवान थोड़े ही है, अरे ये तुमने कोई ठगन आ रहे होंगे, आप घोड़ा गाड़ी गुड्डी दिखे जहाँ तक आपका पीछा पड़ रहे हैं, ले जाएंगे लूट लाट के। तो वो समझाने की चेष्टा करे, वो लड़का ना माने। 2 पाठ दरवा दिए उसने। उस लड़के के दोनों बच्चों के जन्मदिन पर प्रथम पाठ होने वाला था, उससे 20 दिन पहले, 15, 20, 25 दिन पहले वो शरीर छोड़ गए। वो बच्चे आए, पिताजी वो पुणे रहते हैं, आए तो फिर उसकी माँ ने कहा कि भाई तेरे पिताजी ने पाठ करवा रखा है। उसकी घनी लौ लाग रही थी, यूं क्या था इसका गुरु जी आओगे ना अपने सुनाने वाले अड्डे पर 4 घोड़ियां की बग्गी बिठाकर और फूल छिड़कते हुए दुर्की दुर्बाड़ा लगवा दूंगा, न्यू कर दूंगा, न्यू जाऊंगा अपने माला के, क्योंकि जिसका लागा वो ये जाने, उसमें इतनी उमंग श्रद्धा बन जाती है। और भाई वो तो गेहूँ भी न्यू का था उड़ लाऊंगा तो सुहा के, और मोटा महंगा पेश दोगे तुम, और गुरुजियाँ खातर वो खातर नारे, ऐसी लगन लग रही थी भाई पाठ करवा ले तो बढ़िया रहा। पाठ उन्हें रखा हुआ था, फिर मेरे को संदेशा मिला कि उन्होंने मना कर दिया, पाठ नहीं करवा, उनका लड़का कोई ना मानता। माँ कोई बात ना भाई, फिर संदेशा आया जी पाठ करवाएंगे। माँ बहुत अच्छी बात भाई। तो हम पाठ किया तो वो लड़का बिल्कुल नहीं मानना, जितने हमारे पाठी जा रहे थे उनके ला कभी खस्सा बुरी तरिया, बोला तुम के जानो के सतारा महाराज जी, क्योंकि अनजान पने में यो काल भीतर बोले जा, इतने संत नहीं मिलते, इतने काल हर जीव में यू वकील बना दे। तो मैं गया, वो कहने लगे हमारे सेवक पाठी कहने लगे जी इनका लड़का कति नहीं मानता, और वो बूढ़ा नाम ले रहा था वो भगत जी, रामेर नाम था उनका। मैं कोई बात ना भाई, हम अपना कर्म करेंगे, भगवान की वाणी कल भोग लग जाएगा, अपने चल पड़ेंगे, अपने के लेना देना इनसे कोई बात नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने जाते दंडोत प्रणाम किया, सत्संग सुना, सत्संग सुनकर हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज हमारा भी कल्याण कर दो, नाम दे दियो, दे दो। वहां सुबह लेना था। मैंने क्योंकि सुन रखा था कि वो लड़का उल्ट सुलट बोल रहा है, माता तो कहता है और सोच लेगा दाऊ। तो एक बार तो ये सत्संग सुनकर उमंगित हो गया मन, मैंने तड़के फिर तोड़े पावे पैसा गना है,
पैसे वाले लोग के मना भक्ति कराया करें, पर यूँ मालिक की दरजा जिस भक्त में है, जिस आस्था किसके संस्कारी हैं, उनमें पैसा आंट नहीं बनाता बल्कि सहयोग देता उस चीज को। सुबह सारे बच्चा थी अपनी माँ समेत नाम दिवा दिया उस लड़के ने। अब मैं क्या बताना चाहूँ था आपको, उस समय उस पर 3 गाड़ियाँ थी कुल, वो अपनी, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत चला रखी थी, किराए पर ट्रक ले लिए, वैसे जैसे दुकान तोड़ सा बहुत अच्छा कर रहा था। नाम लेने के हफ्ते के तीसरे चौथे दिन उसका एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो इंश्योरेंस की डेट भी एक्सपायर हो गई थी, कोई ना ठीक करवाना पाए थे, वो दोबारा ना करवाना पाए थे। वो 70 यानी लाखों रुपए का हानि हो गया उसको। उसकी माँ ने कहा भाई मेरा तो नाम के मैं समझ में आया नहीं तेरा, नाम लिया 6 महीना भीतर तेरे पिताजी मर गए और तेरा ये टोटा कपड़ा नाम न छोड़ गए। तो लड़का देखो कहाँ ये ऐसे मालिक राजी होता है। उसने नो कहा माँ ईद तक सिर दे लिया ना, उल्टे नहीं हटना। उसने वो कैसेट ले गया, उसके पिताजी दौलत रही थी 20-21 से कैसेट हमने जो पहले भरी हुई थी ऑडियो कैसेट। उसने वो नो कहा जी मैं उल्टी सुल्टी दफ्तर में जाना बंद कर दिया, 15 दिन उन्हें सुनेगा। और जिसने ये सुन ली फिर कच्चा को अंदर है, तो ना सुना इतने काल तो ना दुखी रखे से अधूरे ज्ञान वाले जीवन में बिचला ले। आखिर मैंने बोला है भगवान बंदी छोड़, ईब तक तेरे आपके चरणा में आ गया मैं, अगर कटोरा भी दे दोगे ना भीख मांग कर खा लूंगा, पर नाम ना छोड़ो। अब ये था उस समय उसका रुकने का। उसके बाद वो दिन है राज से उसको 30-40 तो गाड़ी होगी और दान में दोनों हाथा मंड रहा है। अब के गुण गाऊं बहुत गणे, यानी तात्पर्य मेरा गुण गाने का नहीं पर ये बताने का है कि माया का सदुपयोग करना सीख ले। मालिक माया देव ने भगवान के चरणा में लगावा, फिर देखा कितनी औकाव है। अब उसने 3 किले लेकर दिए और उसमें काफी पैसा बहुत लगाया, गाड़ी दे रखी ये पूरी बनाकर। अब ये 4 बात हम सभी को बताते हैं। उसको इतना क्यों लगन बनी? क्योंकि बारिश हर पृथ्वी पर होती है, पर जो जितनी उपजाऊ अधिक जमीन होगी उतना धन ज्यादा दिया करे। और अब उसमें कम से कम 40-45 लाख रुपए एक सेट बनेगा, 350-350 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा, 3 का, वो भी वही बना रहा है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि देते को हर देता है जहां तहां से आण, और ना दिया वह मांगते करो प्रसाद सुनने का। अब मैं जो बताना चाहूँ था कि मान ले नाम लेने के बाद कोई कर्म संस्कारी से माड़े आ भी जावे तो घबरावा नहीं, और फिर देखा इसका खेल गाता था। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिज जयगारे करोड़ कर्म जल जाओ तुम्हारे, ये नुक्ता था। ये एक नुक्ता बनाया कि उसने आस्था नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ी तो फिर यू के दूर से भगवान अर्दम साथी। संत शरण में आणते आई टले बला, अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होगा काटे में चढ़ जाए। अब ये जो सुख, ये माया जिसके लिए हम ज्यादा आधारित हैं, आवश्यकता से अधिक दे देगा यो भगवान आपने। और साथ में ये भी कहते हैं या माया बढ़िया कोई ना भाई, या गणी अच्छी नहीं है जितनी तू इसको मान रहा है। कहते हैं अंत समय में यही तेरा जोड़ा हुआ सामान तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। अब ये सभी पर लागू होती है, क्योंकि हमने इन आंकड़ा का बेरा है, हम इसमें मार को ना खाओ। कहते माया काली नागनी अपने जाए खाओ, और कुंडली में छोड़ देनी 100 बातों की बात। ये माया काली नाग बताई, और ये कहते हैं कुंडली में तो छोड़ दे कोई ना। अब इस माया का जिसने खेल बेरा पट गया, कहते हैं
काया माया काली नागनी और मारत है भर डंक और शब्द गारडू जो मिले उसको ना ही संक। अब माया से जिसने खेलना आ गया उसका प्रोटेक्शन पहला कर ले। जैसे गारडू सांप रखा करे सपेले, उसकी एक दवाई रखा करें, उस तो असर करे कोई ना। शब्द गारडू जो मिले ताकू ना ही संक, या तो किसी ने छोड़ा कोई ना, पर वो जो गारडू है ना शब्द रूपी जिस पास बूटी है उसका असर या करे कोई ना। तो यहाँ माया की महिमा करूं कणक कामणी काल और दिन टप्पी सो खा लिए सद साधक बेहाल। एक समय एक जगह पंजाब के अंदर ऐसे ही महाराज गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ है। पंजाब के लोग बहुत श्रद्धालु हैं, वहाँ पर भक्ति प्रवेश करना किसी के बौड़ी बाड़ी कर दे वो सारी मान लेते हैं बेचारे, क्योंकि वो तो बनी बनाई धरती है, समारी समोरी धरती है। लेकिन और वहाँ पर पहले से एक ईश्वर में आस्था है, क्योंकि नानक जी जैसे महापुरुष उस क्षेत्र का उद्धार करेंगे। लेकिन जो भक्त आत्मा संस्कार प्रेरणा से इतने भावुक हो जाए हैं, घर भी त्याग देते हैं, माया भी छोड़ देते हैं, लेकिन बंदी छोड़ कहते हैं या माया गेला छोड़ा ना करे या कितन किता मार जरूर कर जाएगी। कैसे उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया, वहाँ तो आम व्यक्ति दान कर देता है, वहाँ कोई आश्रम बनाने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्रम बन जाने से कोई भक्ति और मुक्ति नहीं है। ये बिन आश्रमान देखकर मैं फूला अंडे जा मेरे पल्ले के, मेरा काम तो रह गया जो मैंने करना था, नहीं। ये तो एक धर्मशाला है और ट्रस्ट के नाम है, अपने नाम तो ये अंगोच्छा भी कोई ना, इसलिए अपना या कुछ नहीं है। मन में जगह नहीं बनती कि ये मेरा से, और ये बनन भी नहीं देनी, नहीं पानी उस नौका में समा जाएगा। उसने नादानी क्या करते हैं, कहते हैं वहाँ आश्रम बनाया, बड़ी मेहनत परिश्रम करके लोगों से कह सुनकर मांग मूंग कर, और एक कमरा बनाया, बढ़िया हाल सा बना दिया, और फिर वो मर गया। वो महात्मा जी मर गया तो जो उसकी दूसरा वाली वारस होया कोई, उसने सोचा उस तो राशि और पैसे आ गए, उन्होंने सोचा इसने तोड़ फोड़ कर बढ़िया बना दूं। जब वो बढ़िया बनाने लगा तो क्या होता है, जब वो तोड़ने लगे ना मजदूर, एक कुत्ता था ठाडा सा और आश्रम में रहा करता था, वो उनके पकड़ा पल्ला ने और उन मजदूरों के नो उनको भौंके और उनके कपड़े खींचा पाड़ पाड़ पकड़ पकड़ के और बहुत सांका मचा दिया उसने। वो उसमें जो महात्मा वहां रहता था उसके पास गई, कहने लगे जो कुत्ता है ना वो तो ना मजदूरा न लगन देता और पाड़े साजता सारा, नहीं तो कति कुछ ना कहा करता। वो जाके देखता है वो कुत्ता तो कति नो उनका नो खड़ा, वो बाहर खड़े सारे उसने तोड़ते। उस महात्मा ने उसको कहा कि इसको अपने सारे हिस्से तोड़ के और नो बनावांगे, नो करेंगे। तो वो चुप हो गया, वो बना लिया और फिर वो कुत्ता गया, फिर भीतर देखा उसने, ऐसे देखा और फिर न्यू नाड़ मारा और बाहर बैठा, कहाँ बढ़िया बन गया। वो महात्मा था पहलड़ा जो उसने कमरे में लगा रहा, कुत्ता बन गया बेटी का बाप, भजन तो बना को ना डले ढोल पे लगा रहा। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं हमने ये याद सी बातें, हम इन मुड़ जा कोई नहीं, ये मार नहीं खा सकते। आड़ा चाहे करोड़ों आश्रम बन जाते एक ना बनो। ये आश्रम बना रहे हैं भक्तात्मा जीवों के उद्धार के लिए, उस परमात्मा के गुणगान खातिर। ना मेरा कितने जीवों का उद्धार होगा, पर यो ना मेरा ना इनका। ये भी ऐसे लगेंगे कि अपना नहीं है, हम एक सेवक है उस दाता के, तो अपनापन नहीं होगा, कर्तापन का हमारे अंदर आभास नहीं होगा, तो ये फिर यो 8 कौन बने। इस प्रकार इन आंकड़ों को हमने आगे रखना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से जीव का छुटकारा करवाएंगे, और नहीं तो भाई अंत गधे के गधे।
कबीर साहब कहते हैं संतो या माया तजी ना जा, या माया नहीं छूटा करे, या तो न्यू जीवन और जाएगी। कहते हैं घर छोड़ा तब मेड़ी बना ली, मेड़ी में कहे आश्रम ने, और उदय अस्त दे फेरी, और भाई बालक छोड़ कर शेष मुंड लिए, या ममता बड़ा गनेरी। बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ दिया, और फिर चेला चेली बना के हो गया है, फिर उनमें फिर उलझ गया। कदे पर्ची काटेंगे, एक बार गुरु जी का भंडारा से न्यू कराएंगे, उड़ा न्यू बनाएंगे, बंदी छोड़ कर है, ये तो मूर्खा के काम से। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई। संतो माया तजी न जाई। बेल कहे वृक्ष के चारों तरफ बेल चपट जाया करे, कहते न्यू माया जीव के लिपटी रहेगी। कई प्रकार से माया है भाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै और आशा बढ़ जाय, मान बढ़ाई शोभा। संतो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे वृक्ष बेल लपटाई। संतो माया तजी न जाई। भाई घर त्याग फिर मंडी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। घर त्याग फिर मंडी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ सस शाखा मुंडया, ममता बड़ घनेरी। साधो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे बेल वृक्ष लपटाई। संतो माया तजी न जाई। ये लोग दिखावा बैरागी और त्यागी बना कर कहते हैं। एक भगत जी ने बोला, भाई मारे महाराज जी तो पैसे का हाथ नहीं लाते, और भाई क्या करें थारे महाराज जी मुंह गिला ठाया करें पैसा। बोला थारे तो दोनों को जम गाल हैं। बोला भाई तीन बोड़ी बुचन बेराज कहेगा सही नहीं। ये पैसे आते हैं अपने दौरे साधन, दोनों को ना रहती। अरे यार रहनी भी नहीं चाहिए, रहेगी तो फिर करड़ाई से। हमने इन बातें खूब बेरा है, लेकिन ये लोग दिखावा ड्रामे से। एक समय एक महंत जी गद्दी पे बैठे और शिष्ट डाम नोट, वो हाथ नीला उठ कर चला था, नो का नो पैसा छोड़ गए। उनका चेला जब गाला जोड़ा मर गेल गेल लेगा जाले। एक दिन वो थोड़ी संगत आई और किसी ने 10-10 रुपये 50-50 के 2 नोट 100-100 के चढ़ गए उसमें। उसकी नजर महंत जी की भी, क्यों 100-100 के नोट थोड़े थे, वो नारे दिखे, उसने उठ कर चला गया, चेला लेकर गया, वो 100-100 के नोट ना पाए उसमें। थोड़ी देर पाछा उसने खोल लिया, उसका जाए पाछा। वो बोला भाई वो 100-100 के नोट कित गए। अगर मैंने चोर समझाया कि तू, वो चेला चिंगर गया, वो काट रहा दोनों नोटा ने, दोनों आगे खुट्टे में खुट्टा उड़े, जूतम जूता। बता ये के लोग दिखा ड्रामा था यो, ऐसे नहीं चलता। इसमें हृदय से सत्य रहो। सतगुरु जो ये सच्चा मार्ग है, सच्चा भगवान है, ये झूठ नहीं चल रहा इसमें, अरना ड्रामाबाजी चल रहा है। क्योंकि भीतर से भी जाने से सारी हम कहाँ बोल रहे हैं कि इशारा से हमारा और के उद्देश्य है। देखन को पैसा ना छुए, गुप्त मिले ना छोड़े। देखन ने पैसा ना छुए, गुप्त मिले ना छोड़े। गुरु भंडारा हेत नाम ले, मांग मांग धन जोड़े। साधु
माया तजी ना जाई। संतो माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहते है जैसे बेल वृक्ष लपटाई। संतो माया तजी ना जाई। भाई कर्म संयोग मिले ना जब लगे तब लग कहाँ बैरागी। कर्म संयोग मिले ना जब लगे तब लग कहाँ बैरागी। मिले करे ना संतोष रहे मन या तृष्णा पीछे लागी। संतो माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहते हैं जैसे वृक्ष बेल लपटाई। संतो माया तजी ना जाए। अबंदी छोड़ कहते हैं कि वो नादान आत्मा अपनी शोभा बनाने के लिए और शिष्यों द्वारा अपनी पूजा सेवा करवाने की खातिर नौका 100 योजन पर पहुंच जा। शिष्यों समीत पुजवावन के हित 100 योजन चल जावे। अब कहते हैं अपने चेला चाला नौकन खातर ना अगुवाई पूजा पाजा करवाने के लिए। और फिर के कहेगा मन ने ना छोड़ दिए। एक भगत जी कहा था नो बोला जी मन ने एक पहला गुरु बनाया था बेरा गएगा मन ने ना और मारे तो चोखा दिखा था हमने बोला 2 जने थे हम सेवक दोनों ने उड़े लेगा हरिद्वार। अरे बोला गंगा में बढ़ो गंगा में बढ़ गए। अरे बोला गंगा जल की कसम खाओ मन छोड़ोगे नहीं। बेवकूफ ये कोई नो अपने ही जब दूध मुंह का ठंड लाग जाएगा आप पे कौन छूटे। ने बोला दोनों आप कसम खवाई थी जी भी हमारा नाम लिया उन्हें। ने बोला दोनों आप कसम खवाई चलो भरी अगम आप मन ना छोड़ियो। तो ये कोई गुरु शिष्य नहीं होते, ये तो बनावटी ढोंगी व्यक्ति होते हैं। यह कोई चीज बांधने की थोड़ी है कभी खुले छोड़ने की। पर फिर युवा दूसरी ठिकाना जीवन में ठा जाएगा फिर तो उसके प्रति ऐसे हो जाएगा बंदी छोड़ दयाल जी और तुम लग हमारी दौड़ जैसे काग जहाज का कोई सूझ जाए छोड़ और नहीं छोड़। अब ये ज्ञान हो जाएगा ना सतगुरु ने छोड़कर सारी डूबने की जगह। जैसे समुद्री जहाज में कौवा चला जाता था और रात रात में सैकड़ों किलोमीटर काट देते हुए समुद्री जहाज और सुबह वो उठन कर चालन की कोशिश करता चल यहाँ से छोड़ कर वापस चलते या उनका डले डुले मार देते। कुछ दिशा सूचक का काम भी कौवा कर देता था। तो वो काफी दूर तक देखता रहा तेरा गजब हो सारा पानी है तो उल्टा आगे जहाज दिखता उसने बैठने में उड़े आ जाता। तो अब हमने बेरा पट गया माता धोखा उड़ा डूबा कनागत का डावा डूबन के ब्रह्मा पूजा तो डूबन के विष्णु पूजा तो डूबन के शिव जी पूजा तो कोई ना पारे हैं। और इस निरंकार इस ब्रह्म ने पूजा युवा पर नासवान बताओ अपने आप को। तो फिर न होगा बंदी छोड़ दयाल जी कि तो तुम लग हमारी दौड़ और जैसे काग जहाज का एक सूझ और नहीं छोड़। तो फिर वो आप कोई ना डगे उड़ेते जगह कोई ना दिखा डगते डूबन का स्थान होगा। तो यहाँ कहते हैं